नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान को, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान को, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान को, 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान को, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आज पर्युषण का चौथा दिन है, उत्तम शौच का दिन। सत्य भी है और शौच भी है। आचार्य उमा स्वामी के अनुसार शौच का दिन है और आचार्य कुंद कुंद के अनुसार सत्य का दिन है। भिन्न भिन्न आचार्यों के अनुसार अलग अलग विवक्षा है, लेकिन क्रम के अनुसार देखा जाए तो क्रोध मान माया लोभ, और चौथा दिन जो लोभ का आता है। शौच मतलब लोभ का त्याग। लोभ का उल्टा जो है वो शौच होता है। ठीक है, तो हे जीव, इस शौच के लिए यहाँ पर आचार्य बता रहे कि उत्तम शौच सर्व जग जाना और लोभ पाप का बाप बखाना। अब सुनो जरा कि हे जीव, पिताजी तो बैठे और बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है। नीरज भाई, जब पिता बैठा है, बेटा जाने वाला नहीं है। पारस भाई, सारे पाप जितने संसार में हैं, उन सारे पापों का बाप कोई है तो वह लोभ है। और सारा धर्म जीवन में देखो, संसार में सारा धर्म मेरा मात्र इस लोभ के पीछे ही पड़ा हुआ है। जितना धर्म है, मनमोहन लाल जी, क्यों होता है? क्यों होता है? व्यक्ति असत्य बोलेगा किसके लिए? व्यक्ति हिंसा करेगा किसके लिए? झूठ बोलेगा, चोरी करेगा किसके लिए? जहाँ लोभ बैठा है वहाँ सारे संसार के पाप बैठे हैं, और जहाँ लोभ का अभाव हो गया वहाँ ज़्यादा दिन पाप रुकने वाले नहीं। हे जीव, जी सांवरिया बैठे ना, दादाजी सांवरिया वाले, हाँ, कन्हैया नाम इनका, कन्हैया लाल जी,
जहाँ लोभ बैठा है वहाँ पर पाप हवा होने वाला नहीं है, और जहाँ लोभ का अभाव हो गया वहाँ थोड़े दिन में ही पाप का अभाव हो जाएगा। पुष्पदंत नहीं, बारिशेन पुष्पढाल, ठीक है ना। बारिशेन पुष्पढाल जो थे वे बारिशेन तो किसके पुत्र थे? किसके थे? राजा शरण्य के। बारिशेन मुनि बन गए और पुष्पढाल जो थे वो उनके मित्र थे। पुष्पढाल के हृदय में घर की शल्य थी, घर का राग था, लेकिन मित्र के साथ में रह करके मुनि बन गए। मुनि तो बन गए लेकिन अंदर में शल्य थी। अंदर में देखो पारस भाई, अंदर में राग था, लेकिन किसका राग था? किसका राग था? बोलो ना, नहीं सुनी तुमने? नहीं, धन का राग नहीं था, मात्र इतना सा राग था कि मेरी स्त्री का क्या हो रहा होगा, मैं तो छोड़ के आ गया, लेकिन ना जाने वह कितने दुख उठा रही होगी। और स्त्री का उनको राग था और 12 वर्ष हो गए लेकिन उनका राग ठीक नहीं हुआ। लेकिन बारिशेन ने एक दिन में उनका राग एक मिनट में राग निकल गया। नीरज भाई, जैसे ही बारिशेन ने, अब देखो बोक्ति नहीं लगाना, अपन को तो अपने लक्ष्य पे जाना है, ठीक है ना, कि हे जीव, जिसको धन का राग है वह भव में नहीं निकलता है, लेकिन अन्य सारे राग जो हैं वो 1 मिनट में चले जाते हैं। धन का राग माना कि पुनीत संघ जी, संघी है ना बेचारा, मुकेश संघी मुनिराज बन गया। और मुनिराज बनने के बाद बेचारे के हृदय में, अब देखो माताएं पंखा देख रहे, हे माता अभी करंट लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्या नाम तुम्हारा? पारस भाई। जहाँ अंदर में राग बैठा है वहाँ बाहर में समझ में आने वाला। हे जीव, धन का राग मुकेश संगी के अंदर बैठा है, अब बेचारा मुनि बन गया, लेकिन मुनि तो बन जाएगा, कपड़े उतार देगा, लेकिन मुनि नहीं बन पाएगा। मुनि बन के मुनि बनेगा। क्यों? हे जीव, तूने घर तो छोड़ा लेकिन तेरे अंदर में धन का राग नहीं छूटा। धन का राग नहीं छूटने के कारण फिर मुनि बन के पारस भाई आएंगे दर्शन करने, कटवाओ जी रसीद। जितने आएंगे सबको बेचारा रसीद काटेगा। काटो 10,000 की, 5,000 की, 20,000 की, जितने की कटे काटो। क्यों हो रहा है ऐसा? पारस भाई क्यों हो रहा है ऐसा? धन का राग बैठा है। सारे राग तराजू पे रखो, संसार में जितने राग हैं वह सारे राग एक तरफे और धन का राग एक तरफे। पलड़ा बराबर है। सारे राग तुम एक तरफी रखना और धन का राग एक तरफी रखना। क्या नाम इनका? टोंगिया जी, नाम क्या इनका? पदम जी टोंगिया। सत्य है कि नहीं? महाराज मैं सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा, उपवास कर लूंगा, एकासन कर लूंगा, रस नीरस कर लूंगा, लेकिन धन का राग।
पारस भाई देखो तो जरा, कितने अनंत भाव से मेरी रगों में वो धन का राग इतना तीव्र रूप से बैठा हुआ है, मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा एक नहीं, हर नगर में हजारों लोग मिल जाएंगे, बेचारा 1 रुपया खर्च नहीं करेगा लेकिन धर्म करेगा, धर्म तो करेगा। लेकिन हे जीव, तेरा वह धन पे जो राग बैठा है वह इतना तीव्र है कि वह तीव्र राग तेरे सारे धर्म को निष्फल कर रहा है। पारस भाई, किसी को बुखार चढ़ जाए, कौन सी गोली दोगे? पैरासीटामोल दोगे ना। और यदि कंटिन्यू उतारना हो तो और कौन सी दोगे? नहीं, डॉक्टर के यहाँ क्या जाना, ऑफ्लॉक्सन दे दो, ठीक है ना, उसके साथ एक आध एंटीबायोटिक और दे दो तो लंबे समय के उतर जाएगा। लेकिन जिसको सामान्य बुखार चढ़ा होगा, जिसको बेचारे को कोरोना हो गया और तीव्र कोरोना हो गया, अब उसको तुम पैरासीटामोल दो, काम नहीं करेगी। क्या नाम इनका, विमल नहीं नाम, निर्मल जी समझो मेरी बात। सामान्य बुखार सामान्य दवाई से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो तीव्र बुखार बैठा है वह सामान्य दवाई से उतरने वाला नहीं है, और जितनी दवाई दोगे वो एक भी काम नहीं करने वाली। क्यों? मर्ज गंभीर नहीं है, उसकी बीमारी इतनी गंभीर है, जितनी दवाइयाँ दोगे वो सारी निष्फल हो जाएंगी। ऐसे है जीव, तेरा धन का राग इतना तीव्र बैठा है, तेरे लिए कोई भी धर्म किया जाए लेकिन वह कार्यकारी नहीं है। महाराज ऐसा क्यों है जीव? यह राग इतना तीव्र है, यह राग धन का लोभ इतना तीव्र है कि यहाँ आचार्य ने लोभ को पाप का बाप बताया है। तू एक बेटे को मारेगा, पिता जो है दूसरे 4 बेटे उत्पन्न करेगा। बाप का मतलब क्या? निर्मल भाई, बाप का मतलब क्या? नहीं पता। बाप का मतलब है जहाँ उत्पत्ति का स्थान, जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है, जिससे सारा संसार पैदा होता है, वह बाप है। और वह लोभ जो है वह पाप का बाप है, और इस लोभ से ही सारा संसार पंच परावर्तन में है। लोभ निकल जाए, मेरी गारंटी है, लोभ निकल जाए। और लोभ जो है एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार का है। खाने का लोभ, कमाने का लोभ, पुत्र का लोभ, पत्नी का लोभ, समझना। देखो धर्मचंद जी शास्त्री, लोभ एक प्रकार का नहीं, मैं एक प्रकार का लोभ तो छोड़ देता हूँ। महाराज आज मेरा उपास है, आज मैं नहीं खाऊंगा। हे जीव, उपास तो किया लेकिन अंदर में ढीला हो, अंदर से ढीला हो। और जहाँ देखो माताओं, सत्य बताना, जहाँ लोभ आता है वहाँ सारा मेरा धर्म। वो बचपन में थे ना, एक हमने कहावत पढ़ी थी, तुम लोगों ने ही पढ़ी होगी। एक बहुत था लोभी भाई, जिसकी थी कोई न कमाई, मुर्गी उसने पाली एक, अंडा देती थी रोज एक। नहीं पढ़ी? पारस भाई नहीं पढ़ी?
तो भूलना नहीं चाहिए। बचपन में आती थी ना वो दूसरी तीसरी की कुछ पुस्तक में थी कि एक बेचारा लोभी था लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, उसने खाने को नहीं था, उसने क्या किया, एक मुर्गी पाल ली और वह मुर्गी बेचारे को रोज एक अंडा देती थी। हालांकि मुर्गी रोज अंडा नहीं देती है, कितने दिन में देती बताओ, नहीं पता। कितने दिन में? मनफूल लाल जी तुम तो वकील हो, मुर्गी अंडा कितने दिन में देती थी? बेचारे देखो ऐसे बैठे, किसी को पता नहीं। निर्मल भाई नहीं, हे जीव, हे जीव, है कोई पंडित? किसी को नहीं पता। हे जीव, कम से कम 21 दिन में देते हैं। उसका गर्भकाल भी तो होगा ना, रोज थोड़ी अंडा बनेंगे। 21 दिन में अंडा देती है मुर्गी, और 21 दिन में उसको अंडा देती थी, और बेचारे को एक अंडा मिलता था। उसको एक दिन लोभ आ गया। अब जी धर्मचंद जी शास्त्री गए, उसको समझा के आ गए। देखो समझाने वाले खूब मिलते हैं। धर्मचंद जी शास्त्री समझा के आए कि हे जीव, तू एक अंडे के लिए इतने दिन तक मुर्गी को खिलाता है, आज एक काम कर, आज मुर्गी का पेट फाड़ और सारे अंडे आज ही निकाल। देखो धर्मचंद जी शास्त्री, अब वो एक एक अंडा देती है और तुम एक अंडा रोज लेते हो। एक काम करो कि एक आज ही पूरी मुर्गी का पेट फाड़ो और आज सारे अंडे निकाल करके और आज ही पूरे निकाल लो, रोज रोज की समस्या खत्म। वो भी बेचारा थोड़ा सा कम बुद्धि का था, उसने भी धर्मचंद जी की बात मान ली कि चलो अब ऐसे ही करते हैं। बेचारा लाया छुरी और छुरी से उसने पेट फाड़ा, और जैसे ही फाड़ा तो एक अंडा नहीं हुआ। एक भी अंडा नहीं पेट में, क्यों? हे जीव, वो कोई फैक्ट्री थोड़ी है कि वहाँ पड़े पड़े थे। वो तो एक बनता था और वह तुम्हें दे देती थी, दूसरा बनता था वह दूसरा दे देती थी। उसके पेट में कोई अंडे भरे हुए नहीं है। अब जैसे ही बेचारे ने पेट फाड़ा, वो फिर फूट फूट के रो रहा है। क्यों? मनमोहन लाल जी, क्यों? लोभ के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण ऐसे हे जीव, मैं भी लोभ के कारण संसार में पारस भाई भटक रहा हूँ। मैं धर्म भी करता हूँ तो धर्म में भी मेरे लिए लोभ आ जाता है। नीरज भाई, होता कि नहीं? अब पारसनाथ को बेचारा पूज रहा था, शांतिनाथ को पूज रहा था। अब धर्मचंद जी शास्त्री ने बोल दिया कि चलो उस देवता के पास चलो, उसके पास बहुत सारा धन मिलता है। बेचारा छोड़ करके, 3 लोक के नाथ को छोड़ करके और वहाँ देवता के पास चला गया पूजने। हे जीव, तूने पेट फाड़ डाला, तूने पेट फाड़ डाला, तुझे सब्र नहीं है। थोड़े देर में मिलता, लेकिन देर में मिलता वह मीठा फल मिलता, और तुझे आज ही चाहिए। धर्मचंद जी शास्त्री, सब्र से जो मिलता है, देर से जो मिलता है वह मीठा मिलता है, और दे करके जो मिलता है वह अच्छा मिलता है। लेकिन धर्मचंद जी शास्त्री की बुद्धि ऐसी है, महाराज मेरा लगे कुछ नहीं और मिलता जाए। हे जीव, हे जीव, ऐसा 3 काल में नहीं होगा। नंदलाल जी, तुम खेती करते थे, तो खेती करते थे तो बीज भी डालते थे कि ऐसे ही अपने आप हो जाते थे? हे जीव,
यदि चाहिए है तो देना भी पड़ेगा, और देने के साथ अब ऐसा नहीं कि आज ही बीज डाला और आज ही हो जाए। निर्मल भाई, मेहनत भी करनी पड़ेगी और समय भी देखना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और जब समय आएगा तब उस समय वह तेरा पकेगा। आज तूने अरहंत भगवान की पूजा की, नमस्कार किया, आज तूने बीज बोया है। धर्मचंद जी शास्त्री, आज तुमने बीज बोया है ना, थोड़े दिन रुको, पेड़ तो होने दो, पेड़ बड़ा होगा और फिर जब सीजन आएगा तो वह पेड़ में फल भी लगेंगे। लेकिन आज बेचारे इस मानव को इतना लोभ है, महाराज मेरे पास समय नहीं है, मुझे साता नहीं है, मैं तो आज ही बीज डालूंगा और आज ही फसल चाहिए मुझे। हे जीव, समझाओ धर्मचंद जी शास्त्री, असंभव तो है। जो बेचारे इन कुदेवों के पास जा रहे, कपड़ेधारी, शस्त्रधारी, वस्त्रधारी के पास जा रहे, वो क्यों जा रहे? नाम से तो जैन है सीनू भाई, नाम से तो जैन है, लेकिन काम से जैन है क्या? नाम तो जैन का है, लेकिन कर्म बेचारे उनके बेचारे मूढ़ों की बुद्धि में तीव्र राग लोभ बैठा है। इन भगवान के पास एक नारियल चढ़ाओ और हमारा घर भर जाए। मुकेश संगी ऐसे ही है कि नहीं? कौन ले जा रहा उन देवों के पास? कौन ले जा रहा उन देवों के पास? हे जीव, तू उस लोभ के वशीभूत होकर के वहां चला गया, इसका मतलब है तूने मुर्गी का पेट फाड़ डाला। आज तक तो तुझे 10-20 दिन में एक अंडा मिल ही जाता था, लेकिन अब पेट फाड़ डाला ना, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, अब तू खाली हाथ है। ऐसे तूने 3 लोक के नाथ की श्रद्धा तो नहीं बनाई और कुदेवों के पास जाकर के मांग रहा है लोभ के वशीभूत, बिना बीज के, बिना बीज के। पदमचंद जी टोंगिया, बिना बीज के। हे जीव, हे जीव, इन अरहंत भगवान की श्रद्धा बना और संसार का लोभ छोड़। लेकिन अरहंत भगवान कहते हैं कि बिना बीज के मिलता नहीं है, बीज डालना पड़ेगा और वह बीज भी अपने समय पे ही आएगा। लेकिन मेरे हृदय में अनंत काल का वह लोभ ऐसा बैठा हुआ है कि उस लोभ के वशीभूत होकर के जब तक मेरी आंखों पे लोभ की पट्टी बने। पारस भाई, पारस भाई, समझो मेरी बात। स्पष्ट मैं देखता हूँ, स्पष्ट देखता हूँ, लेकिन स्पष्ट देखते हुए भी दिखता नहीं। धर्मचंद जी शास्त्री, सत्य बताना, तुम्हारे निभाई में किसी की मृत्यु हुई? गरीब की, बड़े आदमी की, बड़े की भी हो गई, क्यों? वो तो नोटों वाला था ना, तो नोटों वाला था तो वो तो खरीद लेता ना यमराज को कि जितने नोट ले जाओ। पदमचंद जी टोंगिया, सत्य बताना, बड़े आदमी की थोड़ी मृत्यु होगी, मृत्यु तो गरीबों की होगी। हे जीव, तुझे ऐसा पता है? पता है? हे जीव, पता नहीं है महाराज, मैं स्वयं उसको जला के आया था। जब मेरे पड़ोस में कोई धनी चला गया था बेचारा,
मैं स्वयं उसको लेकर के जलाने गया था और आँखों से मैंने देखा था कि इसके अंदर, इसके पास 1 रुपये भी नहीं है, और जो सोने चांदी की वस्तुएं थी वह भी घर वालों ने उतार ली थी, उसको नहीं दी थी। कपूलाल जी, देखा तुमने? कभी नहीं देखा? हे जी, तुझे पता है, पता है तो हे जीव, अब छोड़ना उस लोभ को, छोड़ना उस लोभ को। मरने के 1 दिन पहले भी बेचारा लोभ करके और जोड़ना प्रारंभ करेगा, लेकिन लोभ नहीं छोड़ेगा, और वह लोभ पाप का बाप है। और जब तक तेरे अंदर में लोभ है तब तक तेरा सारा धर्म। नीरज भाई, सत्य बताओ, लोभी का धर्म होगा क्या? हे जीव, लोभी का धर्म नहीं होगा। एक कहावत आती ना, एक पिताजी बेचारा लोभी, और इतना लोभी कि अपने बेटों को सारा धन दे दिया, लेकिन उसने अपना हिस्सा जो था बचा लिया। बेटे दुष्ट थे। तो मियाँ जी देखो, ऐसा देखना मेरे साथ ऐसा ना घट जाए। और बेटे दुष्ट थे, और स्वयं का धन हिस्से का जो था उसने अपने क्या किया, दीवार में चिनवा दिया। मेरे हिस्से का है ना, अब बेटे ले नहीं ले, अब दीवार में चिनवा दिया। लेकिन बेटों को पता था कि पिताजी का धन यहाँ रखा है, और मरने को हो गया, लेकिन आवाज जो थी, आवाज जो थी चली गई, बोल नहीं पा रहा है और आवाज बंद है। अब समाज के सारे पंच आ गए बेचारे के पास कि हे दादाजी, अब तो कुछ दे दो, धर्म में दान कर दो कुछ। बेचारे की आंखों से आंसू आ गए। अंत समय में समझ नीरज भाई, अंत समय में अब डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब यह बचने वाले नहीं हैं, 1-2 घंटे में जाने वाले हैं। आवाज़ बंद हो गई। सारे पंच आकर के खड़े चारों तरफी कि हे डोकरे, मरते मरते तो कुछ दे जा, तेरे पास इतनी संपत्ति है, कुछ तो दे जा, कुछ मंदिर में बनवा जा, मंदिर का करवा जा, तेरे पास कुछ है क्या? बेचारे की अंतरात्मा पसीज गई, और पसीजने के बाद जो दीवार में धन था ना, उसने इशारा किया कि वो दीवार का धन ले लो। लेकिन बेटे दुष्ट थे, बेटे दुष्ट थे। उसने दीवार की तरफ इशारा किया, और इशारा करके उसने बताया कि वो धन ले लो। लेकिन बेटों को पता था ना, बेटों ने पंचों से बोला, वो तो बोल नहीं पा रहा था डोकरा, वो सुन रहा था। लेकिन देखो पारस भाई, जे भी स्थिति अपने हृदय से सोचो, अपने हृदय में विचारो। मैं बोल ना पाऊं लेकिन सुन पाऊं। एक दिन महावीर भाई छाबड़ा, 1 दिन का मौन लेके देखो, 1 दिन का मौन लेके देखो मुकेश संगी, 1 दिन का मौन लेके देख। अब मुझे बोलना कुछ नहीं है, लेकिन संसार की सुनना है। अब वह सारी सामग्री मेरे कान में से हृदय में जाएगी, अब अंदर से तड़फेगा बेचारा। अभी तो क्या होता है राकेश संगी, किसी ने मुझसे 1 बोली तो मैं उसको 4 सुना दी, ऐसे ही होता कि नहीं? और 4 सुना के मेरा जी जो है ठंडा हो गया। अब मेरे मस्तिष्क में कुछ ही बात नहीं। लेकिन 1 दिन ऐसा देख कि मेरी स्थिति ऐसी हो जाए। कितने लोग मैंने ऐसे बड़े बड़े देखे। कोटा में एक व्यक्ति था, बेचारा पैरालाइसिस हो गया, आधा धड़ उसका जो है चला गया। अब बोल नहीं पा रहा है लेकिन सुन रहा है।
अब जैसे ही उसके सामने कोई कुछ कहता है, बेचारा आंसू बहाना प्रारंभ। क्यों धर्मचंद जी शास्त्री, क्यों? हे जीव, सुन तो रहा है लेकिन अपने हृदय की बोल नहीं पा रहा है। अब सामने वाला तो देखो अपने मन की समझता है, तो तुम इशारा किया वो ही समझे, जरूरी नहीं। तो इसलिए हे राकेश संगी, मरते समय आवाज बंद हो जाती है। इसलिए हे जीव, महीने में 1-2 दिन का मौन लेना भी प्रारंभ कर। महीने में 1-2 दिन का मौन लेना प्रारंभ कर और उस अंत समय की प्रैक्टिस कर कि अंत समय में मैं नहीं बोल पाऊंगा और सारा संसार मुझे सुनाने आएगा और मैं सबकी सुनूंगा, उस समय मेरी स्थिति क्या होगी। तो उसका प्रयास धर्मचंद जी शास्त्री यदि शुरू नहीं करोगे तो नियम से तुझे अंत समय में संक्लेशता होगी, तेरा हृदय तड़फेगा। अब उस डोकरे को बेचारे को सुन रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। इशारे से बोल दिया, दीवाल में धन लिखा है, ये सारा मैं दान करता हूँ। लेकिन बेटे ने समझ भी लिया, लेकिन बेटे ने पंचों से बोला कि हे पंचो, अब पिताजी बोल रहे कि सारा धन तो मैंने मकान में लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। जितना था तो बेटों को दे दिया और मेरा था तो मैंने मकान बनवा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब पिताजी अंदर में घुट रहा है कि इनको पता है कि यहाँ धन रखा है, फिर भी ये नालायक देखो कैसे काम कर। लेकिन ना तो हाथ उठ रहे, ना पैर उठ रहे, ना बोल पा रहा है, लेकिन अंदर में संक्लेशित हो रहा है और अंदर में संक्लेश होकर के घुट रहा है और उस संक्लेश के साथ बेचारे का मरण हो गया और नरक में चला गया। हे जीव, लोभ पाप का बाप बखाना। इसलिए हे टोंगिया जी, जब तक हाथ पांव चल रहे तब तक दे जाना। अब देखो सब रमेश संगी राकेश संगी, अपना काम तो समझाना है, ठीक है, अपन समझा देते। अब मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है। इसलिए महावीर छाबड़ा अपनी सौधर्मिंद बटा है, लुटा दे सोना चांदी। हे जीव, लोभ पाप का बाप बखाना। वह लोभ जब तक हृदय में बैठा रहेगा तब तक वह नहीं लुटाने देगा, और लोभ चला जाए तो अभी यहाँ सोना चांदी लुटने लगे। इसलिए हे जीव, सारे पाप की जड़ लोभ है। इसलिए उस लोभ को अपने हृदय से निकाल के फेंक और अपने हृदय में धर्म को धर, वही उत्तम सोच है। और लोभ जो है वह सोच का विरोधी है, दोनों एक साथ नहीं रहते। इसलिए लोभ जाएगा तभी उत्तम सोच आएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।